जय श्री कृष्णा। राधे राधे। धनु राशि और राहु का गोचर। धनु राशि से तीसरा राहु। साथियों, अभी 18 वर्ष के बाद एक ऐसा शुभ संयोग बनने जा रहा है कि राहु 18 मई 2025 की शाम 7:30 पर मीन राशि को छोड़ करके और कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। यह स्थिति पूरे 1.5 माह तक रहती है, यानी 18 माह। और कुंभ राशि में राहु 5 दिसंबर 2026 तक रहेंगे, यानी 18 माह यानी 1.5 वर्ष राहु एक राशि में गोचर करता है। तो अभी मीन राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। तो इस गोचर का धनु राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, यानी क्या शुभ और अशुभ इसके परिणाम होंगे, इस पर आज हम बात करने वाले हैं। साथियों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तीसरा राहु बहुत ही शुभ और लाभदायक परिणाम देता है, यानी तीसरा राहु शुभ होता है। किसी भी राशि से राहु यदि तीसरा हो जाए तो उसके अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। तो आज हम इस पर बात करने वाले हैं। तो धनु राशि हम कैसे देखेंगे? यदि आपकी जन्म पत्रिका में 9 नंबर अंक पर यदि चंद्रमा लिखा है तो आपकी धनु राशि होगी। ये चंद्र राशि देखने का तरीका होता है कि जन्म पत्रिका खोलें और देखें कि कौन से नंबर पर चंद्रमा लिखा है। यदि 9 नंबर अंक पर चंद्रमा लिखा है तो आपकी राशि धनु होगी। और यदि आपकी राशि धनु है तो यह जो कार्यक्रम है यह आपके लिए ही बना है। और जैसे ही राहु कुंभ राशि में प्रवेश करेगा, यह आपकी राशि से तीसरा हो जाएगा। और तीसरा राहु जो शुभ परिणाम देता है, शुभ फलदायक होता है। तो यह स्थिति पूरे 18 वर्ष के बाद बनती है, क्योंकि राहु एक राशि में 1.5 वर्ष तक रहता है। तो 12 राशियों के हिसाब से 12 गुणित 18 यानी कि 18 वर्ष पहले यह स्थिति बनी थी, यानी धनु राशि में राहु तीसरा था और 18 वर्ष के बाद अब बन रही है। और अगली स्थिति पुनः 18 वर्ष के बाद बनेगी, यानी यह संयोग आने में 18 वर्ष लग जाते हैं। तो यह धनु राशि वालों के लिए प्लस पॉइंट है, यानी यह तीसरा राहु शुभ है। और एक और सीक्रेट इसका है कि राहु अपनी मित्र राशि में प्रवेश कर रहा है, ये इसका सीक्रेट है। तो वैसे ही राहु से लोग डरते हैं, राहु केतु से, लेकिन इस राहु से डरने की जरूरत नहीं है। यह आपको शुभ परिणाम देगा, अच्छे लाभ देगा और आपके अचानक से धन के लाभ कराएगा। और यदि परिवार में कोई विवाह योग्य जातक जातिका हैं तो उनके विवाह के योग भी बन रहे हैं। यानी आप ये समझ लीजिए कि जिस लड़का या लड़की की धनु राशि है या फिर धनु राशि वाले परिवार में बच्चे हैं अविवाहित, तो उनके विवाह के योग बिल्कुल निर्मित होंगे। अचानक से रिश्ता आएगा और शादी फिक्स होगी और शादी होकर रहेगी। यह जो राहु है यह 2 काम जरूर करता है। अचानक से कोई बड़ा धन लाभ कराता है और अचानक से विवाह का रिश्ता लाता है। तो जो लोग पिछले कई वर्षों से जीवन साथी की तलाश कर रहे थे, तो इस वर्ष यह इनकी मनोकामना पूरी होगी। यानी ये 18 माह की जो अवधि है, इस वर्ष में उनकी विवाह पक्का होगा और शादी होगी। आइए वीडियो में आगे बढ़े, इससे पहले छोटा सा निवेदन कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें, जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और इस तरह की शास्त्र सम्मत और सटीक जानकारी आप तक तुरंत पहुंच सके। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी शेयर करें, जिससे उनको भी इसका लाभ मिले और आप इस पुण्य कार्य में भागीदार बन सकें। ज्योतिष, वास्तु या विवाह से संबंधित कोई प्रश्न है, कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, तो वीडियो में दिए गए नंबर पर संपर्क करें और थोड़ी सी एक नॉमिनल फीस जमा करके अपनी समस्या का समाधान पाएं, कारण और निवारण प्राप्त करें।
बच्चों की कुंडली बनवाने अथवा विश्लेषण करने के लिए भी आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और घर में यदि विवाह योग्य लड़का लड़की हैं लेकिन शादी नहीं हो पा रही है, रिश्ते आते हैं, बात चलती है, जो रिश्ते आपको पसंद है वह सामने वाले तैयार नहीं होते, और जो लोग आपके यहाँ रिश्ता करना पसंद कर रहे हैं उन्हें आप पसंद नहीं करते या आपके लेवल के नहीं होते तो आप उन्हें मना कर देते हैं। इस तरह की सिचुएशन 3-3, 4-4 साल से बनी हुई है, तो आप वीडियो में दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और यदि परिवार में कोई अन्य समस्या है, पति पत्नी में अनबन है, प्रेम संबंधों में मधुरता नहीं है, या परिवार में कोई नशे की लत का शिकार है, या कोई गंभीर बीमारी चल रही है, अथवा इस तरह की कोई विभिन्न समस्याएं हैं, या व्यवसाय अच्छा नहीं चल रहा है, या नौकरी में कोई प्रॉब्लम है, बच्चों के पीआर नहीं लग रही या वीजा नहीं लग रहा है, विदेश जाना चाहते हैं लेकिन वीजा लगने में दिक्कत आ रही है, तो इस तरह की किसी भी समस्या के लिए आप डिस्कशन कर सकते हैं, पीआर की रेमेडी ले सकते हैं। और नशे की लत का कोई शिकार है तो उसकी रेमेडी भी आप ले सकते हैं। और कमेंट में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि जब भी आप हर हर महादेव लिखते या बोलते हैं तो आपके हृदय में शिव तत्व जागृत होता है, शिव जी की कृपा होती है और अचानक से आपके सभी काम बनने लगते हैं। प्रिय साथियों, राहु जब भी किसी भी राशि में गोचर करता है तो 1-2 महीने से पहले ही उसके यह परिणाम देखने को मिल जाते हैं। आइए बात करते हैं कि धनु राशि के जातकों के लिए यह जो तीसरा राहु है तो क्या परिवर्तन लेकर आ रहा है। धनु राशि के जातकों के लिए जैसे तीसरा राहु होगा तो इनमें साहस और पराक्रम में वृद्धि हो जाएगी, यानी इनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है यह बढ़ जाएगा और यह बड़े से बड़ा काम करने में सक्षम होंगे, और कोई भी चैलेंजिंग काम क्यों ना हो यह उसको करके ही रहेंगे, यानी उसमें पीछे नहीं हट सकते, वह कार्य पूरा करके ही छोड़ेंगे, मेहनत अच्छी करेंगे और इनका कार्य व्यापार बढ़ेगा तो लाभ की स्थिति बनेगी और यह कभी हार नहीं मानेंगे, डिफीट खाना इन्हें पसंद नहीं है। अगली स्थिति देखते हैं कि घर में सुख सुविधाओं की वस्तुओं यानी कि लग्जरी वस्तुओं की खरीद फरोख्त के योग बन रहे हैं, और यानी अपने रहन सहन में इनका सुधार होगा, भाई बहनों से प्रेम रहेगा, रिश्तेदारों से भी अच्छे संबंध रहेंगे। लेकिन इनको एक सावधानी बरतनी पड़ेगी कि कोई भी लेन देन है तो उसमें थोड़ा सा सावधानी बरतना है, बड़े लेन देन में थोड़ा सा सावधानी बरतें, एक्सपर्ट की सलाह लें, परिवार में सलाह लें, इसके बाद ही कोई बड़ा लेना अथवा देना जो भी है वह आप कार्य करें। और बोलचाल में भी आपको सावधानी रखना है। नई नौकरी के योग बन रहे हैं। धनु राशि के जातकों के लिए यदि जो लोग बेरोजगार हैं तो उनके लिए नई नौकरी मिल सकती है, नई नौकरी के योग बन रहे हैं। और जो पहले से ही नौकरी पेशा हैं उन्हें कोई बड़ा पद या जिम्मेदारी मिलेगी, प्रमोशन के योग बन रहे हैं। यदि आपका कोई कोर्ट कचहरी का मामला पहले से अटका पड़ा है तो वह आपके पक्ष में हल होगा। और जैसा कि मैंने बताया कि राहु अचानक से धन के लाभ कराता है तो कोई बड़ा लाभ आपको मिल सकता है इस अवधि में, तो इस बात का ध्यान रखें, उस पैसे या धन का आप सदुपयोग करें तो आपकी स्थिति पहले से बेहतर होगी। भूमि भवन या मकान के निर्माण का भी योग दिख रहा है, तो इस समय में आप जमीन खरीद सकते हैं क्योंकि आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, राहु आपको प्लस में ले जाएगा और अचानक कोई बड़ा धन मतलब मिलने के योग हैं तो वह भी मिल सकता है। और आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, और जो जैसा कि भूमि भवन या मकान का स्थिति बन रही है तो या तो जमीन खरीदेंगे, प्लाट खरीदेंगे, या मकान का निर्माण करेंगे, या फिर पुराना मकान है तो रेनोवेशन आप करने का प्लानिंग कर रहे थे तो इसमें आपको सफलता मिलेगी, यानी इस अवधि में मकान का काम आपका पूरा हो जाएगा। और विवाह के योग तो मैंने बता ही दिया है कि विवाह के योग भी बन रहे हैं। धनु राशि के जातक जो अविवाहित हैं उनके विवाह के योग हैं, और अचानक से राहु कोई रिश्ता लाएगा, शादी फिक्स होगी और शादी होकर रहेगी।
बस इसमें इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि यदि रिश्ता अनजान जगह से आता है तो परिवार की पूरी जांच पड़ताल उठा लें, क्योंकि किसी धोखे की स्थिति ना बने। क्योंकि जल्दबाजी का कहते हैं काम शैतान का होता है। तो रिश्ता अचानक से आता है तो आप परिवार की जांच जरूर कर लेंगे। परिवार आपका लेवल का हो, चाल चलन अच्छा हो, आचार विचार अच्छे हों और आपको लगे कि हाँ रिश्ता हमारे लेवल का है, तो ही आप शादी फिक्स करें, अन्यथा थोड़ा सा समय ले लें। यानी कोई भी काम है शुभ होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। अगली स्थिति देखते हैं कि पति पत्नी में प्रेम संबंध बनाए रखें। यदि आप किसी भी प्रेम संबंध में हैं तो उनसे बोलचाल अच्छा रखें, अन्यथा संबंध बिगड़ सकते हैं। मतलब मधुर व्यवहार उनसे रखना चाहिए, चाहे रिश्तेदार हो, पति पत्नी हो अथवा प्रेम संबंध में हो। और माता पिता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें और पति पत्नी भी एक दूसरे के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। यानी पति धनु राशि के हैं तो पत्नी का ध्यान रखें और पत्नी धनु राशि की है तो पति के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है। यानी थोड़ा बहुत हेल्थ इशू हो सकता है तो दोनों एक दूसरे के ध्यान को रखना चाहिए। और माता पिता का भी आप स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपना व्यवहार मधुर रखें। व्यापारी है तो मधुर व्यवहार, मीठा बोलना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह थोड़ा राहु चिड़चिड़ा बनाता है, तो इस बात का आप थोड़ा सा ध्यान रखें। और व्यापारी बंधु कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट लगा सकते हैं, ऐसे योग दिख रहे हैं। यानी बड़ा कोई निवेश कर सकते हैं, थोड़ा प्रोजेक्ट या बड़ा व्यापार शुरू कर सकते हैं, तो आपको सफलता मिलेगी। अगली स्थिति देखते हैं कि घर से दूर जाने के योग बन रहे हैं। यानी आप व्यापार, नौकरी या फिर स्टूडेंट है तो पढ़ाई के सिलसिले में आपको घर से दूर जाना पड़ सकता है। किसी किसी को तो विदेश के भी योग दिख रहे हैं। तो यात्रा लाभदायक होगी, तो पहले से ही तैयार रहें आप। विदेश जाते हैं तो आपको बाहर से पैसा मिलने के योग हैं। स्टूडेंट है तो पढ़ाई में थोड़ा सा मेहनत करें, यह राहु आपको सफलता दिलाएगा। और कोई बड़ी डिग्री लेना चाहते हैं तो उसमें भी सफलता मिलेगी। और जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो जॉब आपको जरूर मिलेगा। बिल्कुल मेहनत बढ़ा दीजिए और गवर्नमेंट जॉब के चांस दिख रहे हैं स्टूडेंट के लिए, बिल्कुल सफलता मिलेगी। और माता पिता के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं। बस सावधानी इतनी है कि थोड़ी सी धार्मिकता लिए रहें, थोड़ी सी आध्यात्मिकता ओढ़े रहें। हाँ, अंधविश्वासी ना बने, मतलब अनावश्यक कोई भी दिखावा या अन्य ऐसा काम करने की जरूरत नहीं है जो अंधविश्वास के दायरे में आए। बाकी भीतर से स्वस्थ रहें, फिट रहें, मस्त रहें और आध्यात्मिक रहें। तो यह जो राहु है आपको लाभ ही लाभ दे करके जाएगा। और आध्यात्मिक सवाल है। और धन का, जैसा कि मैंने बताया था कि अचानक से आपको कोई बड़ा धन लाभ मिल सकता है। तो धनी राशि की जो जातक हैं तो अचानक से कोई बड़ा धन लाभ आपको मिलने वाला है धनु राशि के जातकों के लिए। तो इस धन का सदुपयोग करें, अपनी स्थिति और प्रोग्रेस को आगे बढ़ाएं और राहु जनित दोषों से आगे बचे रहें। कोई दिक्कत ना आए या किसी तरह की परेशानी आती है तो उपाय के लिए हम बात करते हैं कि सबसे पहले आप शिव जी की आराधना करें, शिव जी को जल दें, उनके मंत्रों का जाप करें। जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में बताता हूं कि ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं में हर हर महादेव मंत्र का उच्चारण करते रहें और गरीबों की मदद करें। जो असहाय हैं, बहुत ही ज्यादा गरीब हैं, उनकी मदद करें। राहु आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बल्कि उल्टा ईश्वर की आप पर कृपा होगी। और विशेष किसी परिस्थिति जन्य स्थिति बनती है या कोई समस्या आती है तो हनुमान चालीसा का पाठ करें, आपका जीवन धन्य होगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों को शेयर करें, जिससे उनको भी इसका लाभ मिले और आप इस पुण्य कार्य में भागीदार बन सके। ज्योतिष, वास्तु या विवाह से संबंधित कोई प्रश्न है, कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है तो वीडियो में दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं और थोड़ी सी फीस जमा करके अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। बच्चों के विवाह की दिक्कत है, रिश्ते आते हैं, बात चलती है लेकिन बात फिक्स नहीं हो पाती, तो आप संपर्क कर सकते हैं। परिवार में कोई गंभीर बीमारी है या पैसा नहीं आ रहा, धंधा नहीं चल रहा या फिर
कोई अन्य गंभीर समस्या है, पति पत्नी में अनबन है या प्रेमी प्रेमिका में संबंध ठीक नहीं है या रिश्ते में देरी हो रही है, उसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं और अपनी समस्या का कारण और निवारण पा सकते हैं। और हर हर महादेव लिखना ना भूलें। धन्यवाद। हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।